आपको बुलिश स्क्रीन सबको शेयर हो रही होगी मेरी, ठीक है। डे 1 पे सपोज आपकी कैंडल बनती है इस तरह से, रेड कैंडल, लेकिन डे 2 पे क्या हुआ आपके साथ कि एक कैंडल क्रिएट हुई और वो इस टाइप से डे 2 पे, यानी डे 2 पे आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, डे 1 पे आपकी रेड कैंडल बनती है। अब एंगल्फिंग का मतलब क्या है कि कैंडल को एंगल्फ कर लेना। डे 1 की कैंडल को डे 2 की कैंडल जो है वो पूरी तरह से खा जाएगी, बॉडी टू बॉडी। यहाँ पे इससे शैडो से कोई फर्क नहीं पड़ता, शैडो हो सकता है कितनी भी लंबी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ मुझे बॉडी से मतलब है। यानी कि डे 2 की कैंडल की बॉडी जो है वो डे 1 की कैंडल की बॉडी को खा जानी चाहिए, पूरी अपने अंदर ले लेगी, तो हमारा पैटर्न क्रिएट हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पे इस तरह से अगर पैटर्न आपका क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे आप बाय साइड की पोजीशन बनाओगे डे 3 के लिए। डे 3 के लिए यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बनाओगे और आपको डे उसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो डे 2 की कैंडल है उसका हाफ हाइट डिवाइड बाय 2 आपका स्टॉप लॉस रहता है और हाइट डिवाइड बाय 2 ही आपका टारगेट रहता है। वैसे ज्यादातर मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि अच्छा खासा गैप अप मिलता है ऐसी जगह पे हमें, छोटा मोटा गैप अप नहीं, अगर अच्छा खासा मिल जाएगा आपको गैप अप, मतलब ओपनिंग पे ही टारगेट मिल जाएगा, आपको वेट करने की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है एंगल्फिंग के अंदर। लेकिन अगर वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको वो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये ना हो कि आप स्टॉप लॉस ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट डे नीचे आ रहा है आप होल्ड करे जा रहे हो, होल्ड करे जा रहे हो, आपका स्टॉप लॉस भी लग गया लेकिन आप होल्ड कर रहे हो फिर भी पोजीशन को, तो लॉस ही खाओगे फिर तो। क्लियर है जी, ये क्लियर है। सेकंड आपका पैटर्न जो है वो है आपका बेरिश एंगल्फिंग। ये साथ के साथ आपको नोट करना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। सपोज डे 1 पे आपकी एक कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल बनती है, कितनी भी बड़ी कैंडल हो सकती है, शैडो कितनी भी बड़ी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। डे 2 पे आपकी जो कैंडल बनेगी, सपोज वो रेड कैंडल बनती है आपकी डे 2 पे, ठीक है, वही सेम कंडीशन रहेगी। डे 1 की कैंडल को पूरी तरह से बॉडी टू बॉडी एंगल्फ करना है, ये देखना है मुझे सिर्फ कि बॉडी टू बॉडी वो एंगल्फ कर रहा है या नहीं कर रहा। बॉडी टू बॉडी अगर एंगल्फ कर रहा है तो वो हमारा पैटर्न क्रिएट हो गया। तो डे 3 के लिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डे 2 के एंड में यानी कि 3:15 पे मैं यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट करूंगा सेल साइड की, और नेक्स्ट डे मेरे को ओपनिंग पर ही मैक्सिमम चांस होते हैं कि ओपनिंग पे ही मेरा टारगेट अचीव हो जाता है। अदरवाइज डे 2 की कैंडल का हाइट निकाल लो, हाइट डिवाइड बाय 2 आपका टारगेट, या हाइट डिवाइड बाय 2 ही आपका पोजीशन के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस रहेगा। सर इसमें हम ये एसएल और टारगेट कब प्लेस कर सकते हैं, मॉर्निंग में किस टाइम? क्या बोल रहे हो? इसमें अगर हमने एक दिन पहले बीटीएस के लिए तौर पर ले ली सेल पोजीशन, तो इसमें एसएल और टारगेट हम कब प्लेस कर सकते हैं? मार्केट ओपन होने के बाद ही तो डे 3 पे ही तो आप प्लेस करोगे ना। हाँ, वही 9:15 पे या 9:07 पे? 9:07 पे तो ऑर्डर ही नहीं डल सकता, 9:15 के बाद ऑर्डर डलेगा ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, वैसे हमेशा वेट करना चाहिए 9:15 टू 9:25 आपको वेट करना चाहिए। अगर आपके स्टॉप लॉस के पास भी आ रहा है तो भी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल ही सेफ साइड खेलनी है तो 9:15 के पास आपको 9:15 पे जैसी मार्केट ओपन होती है, सपोज फ्लैट ओपन होता है तो वहां पे टारगेट लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो, या जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो लगा दो। डाउन जा रहा है, आपकी बाय की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस लगा के रखो, ठीक है। ठीक है। अब वही उसी जगह पे अगेंस्ट में उसके अप जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग अप लगा करके रखो। चलो, क्लियर है सबको? एक बार चार्ट पे देख लेते हैं।
ये देखो बेरिश एंगल्फिंग है, बॉडी टू बॉडी देखोगे तो बॉडी टू बॉडी एंगल्फ कर रहा है। इसकी डे वन की बॉडी को डे टू की बॉडी जो है वो एंगल्फ कर रही है। डे वन की बॉडी हो गई ये, ठीक है, डे टू की बॉडी हो गई ये, पूरी तरह से एंगल्फ कर रही है। तो यहाँ पे अब सेल साइड की पोजीशन बनेगी। सेल साइड की पोजीशन ओपन हुआ, जहां से ओपन हुआ वहीं से ही गिरना स्टार्ट हो गया। लगभग 38,700 पे ओपन होके 38,300 तक, 38,200 तक गया है, यानी कि लगभग 500 पॉइंट टूटे हैं इंट्राडे के अंदर। स्टॉप लॉस तक गया ही नहीं है। किसी को डाउट होता है साथ के साथ क्लियर किया करो, और दिखा देता हूं। ये लोग ये एंगल्फिंग बन रही है, ओपन हुआ लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। स्टॉप लॉस लगभग यहीं पे ही बनेगा, उसके आसपास हिट नहीं किया है स्टॉप लॉस। मैंने देखी हुई है कंडीशन मेरी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। डे वन पे टारगेट नहीं दिया, डे टू पे टारगेट दे दिया। देखो शैडो कहां तक लिया, उसके बाद नीचे ही नीचे रही है मार्केट। ये लो एंगल्फिंग बन रही है, बेरिश एंगल्फिंग। ओपन ही नीचे हुआ है, गैप डाउन कितना नीचे, 37,600 के आसपास ओपन हुआ है। 37,950 के आसपास सेल साइड की पोजीशन क्रिएट हुई थी यहाँ पे। ये लो बुलिश एंगल्फिंग है, डे वन की कैंडल रेड है, डे टू की कैंडल ग्रीन है, और डे वन की कैंडल की पूरी बॉडी को डे टू की कैंडल खा गई यहाँ पे। और नेक्स्ट डे ओपन गैप अप हुआ, देन ऊपर ग्रीन कैंडल। क्लियर? क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ये देखो एंगल्फिंग बन रही है, बेरिश एंगल्फिंग है पूरी, ठीक है। इसको जूम करके देखोगे बेरिश एंगल्फिंग है, ये बॉडी टू बॉडी पूरी कनेक्टेड उसको खा रहा है उसमें, ठीक है। यहां से इतना बड़ा गैप डाउन मिला है यहाँ पे, जिसने सेल कर दिया ना 35,753 पे, सीधा 35,000 पे खुला है, 700 पॉइंट नीचे। अगर ऑप्शन ले लिया ना यहाँ पे तो जैकपॉट है एक तरह से। ये ले लो, ये बेरिश एंगल्फिंग बन रही है, ओपन हुआ वहीं से नीचे। ये बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, ओपन हुआ गैप अप ओपन हुआ ये ऊपर। ये बन रही है बुलिश एंगल्फिंग, गैप अप ओपन हुआ है कितना, 871 से सीधा ओपन हुआ है 100 कुछ करीबन करीबन 300 पॉइंट के आसपास, 250 पॉइंट के आसपास बेरिश एंगल्फिंग बन रही है। यहाँ पे आपका अगर इसका देखोगे तो 672 और अपर साइड पे 94, तो लगभग लगभग आपका ये हो गया 300 400 पॉइंट हो गए। 400 पॉइंट का आधा आपका हो गया 200 पॉइंट, यानी कि लगभग 658 से आपका 458 तक का टारगेट होना चाहिए। तो ये कितना लो बनाया इसने, लगभग टारगेट अचीव कर दिया। 462 का लो बनाया, 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट बन रहा था यहाँ पे। यहाँ देखो आएगा 14 जुलाई से साइड में भी बन रही है बुलिश। कहाँ पे? ये 14 जुलाई के ऊपर इसी में। ये रेड कैंडल और ग्रीन, पर इसमें स्टॉप लॉस खा रहा है। इधर ये स्टॉप लॉस नहीं खा रहा है। कहाँ पे? इधर? हाँ जी, ये पहले रेड कैंडल आ गई फिर ग्रीन है। हाँ, रेड कैंडल आई ग्रीन आई, ये गैप अप ओपन दिया है ना इसने, गैप अप ओपन दिया है, गैप अप ओपन देके ऊपर गया, फिर नीचे क्लोज दिया है, उसके बाद भी स्टॉप लॉस नहीं खाया। टारगेट इसने फिर भी अपना अचीव कर दिया है नेक्स्ट डे ही। नेक्स्ट डे किया नहीं, सेम डे पे ही किया, डे 3 पे ही किया है। जब इसको डे 3 के अकॉर्डिंग देखोगे तो गैप अप भी मारा है और टारगेट भी अचीव कर दिया इसने।
रेड कैंडल बन रही है मतलब ओपन ऊपर हुई है फिर नीचे आई है ये 150 पॉइंट, हाँ ठीक। 150 पॉइंट कवर करा है इसने। गौरव भाई एक डाउट था, पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी बोलो। अभी जैसे आपने ये देख रहे हैं, हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, सुबह अभी 15 मिनट के अपन कैंडल पे रहेंगे, गैप अप रहेगा, गैप डाउन रहेगा। इनकेस अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो पूरे हम लोग डे टाइम के फ्रेम पे देख रहे हैं कि ये इतना हाई मारा और इतना लो मारा है, तो उस केस में अगर टारगेट मतलब पूरा दिन वेट करेंगे, कैसे करेंगे फिर? टारगेट पूरा लेना है या फिर अपने हिसाब से लेंगे? पूरा लेना है टारगेट। ओके फाइन। आज आप लोगों ने कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है काफी दिन बाद, 3 कॉल दिए, तीनों में ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कल मैंने ग्रुप में जितनी 3 कॉल दी थी तीनों में ही मेरे स्टॉप लॉस लगे थे, और कल काफी दिन बाद ऐसा हुआ है जो कि मतलब तीनों में ही स्टॉप लॉस लगे हो। आज मैंने मेरे ख्याल से एक कॉल दी सुबह, निफ्टी की पुट दी थी जिसको 100 रुपीज पे मैंने बुक करा दिया था, 80 रुपए पे दी थी। उसके बाद मैंने एक हैज दी थी, जो हैज दी है वो ऑलरेडी काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही है। उसके बाद मैंने 37,000 की कॉल दी थी 335 रुपए पे, हर किसी ने देखा होगा, जिसपे मैंने स्टॉप लॉस 200 का दिया था और मैंने बोला था 275 पे आए तो उसको और ऐड करना है वहां पे। और उसमें जो हाई लगा है वो लगभग 450 तक का हाई लगा है। उसकी अगर 275 पे किसी ने एवरेज करी तो उसकी कॉस्ट आ गई 300 रुपए के आसपास, और उसका 440 पे अगर एग्जिट हुआ तो 450 का टारगेट दिया, 450 तक गया है वो। ठीक है, 450 तक भी गया है। 450 के अकॉर्डिंग देखो 150 पॉइंट का पर लॉट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट। कभी कभी हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हमारे भी होते हैं। 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे मेरे भी। मैंने विप्रो पे मैं सेल साइड पे खड़ा था क्योंकि मेरे टेक्निकल के अकॉर्डिंग उस पे मैंने अच्छा खासा लॉस बुक किया विप्रो के अंदर। कल तो सर बहुत ही बुरा दिन था, जितनी कॉल दी सब पे एसएल लगा। हाँ, मैंने खुद 3 कॉल दी थी, तीनों पे ही एसएल लगा था। और गौरव भैया वाली पे भी। कभी देखो हो जाता है, मार्केट हमारे अगेंस्ट में हो जाती है। अब ये तो नहीं है ना, महीने में 22 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 22 के 22 दिन हमारे अकॉर्डिंग ही चले मार्केट, पॉसिबिलिटी नहीं है ना इसकी। गौरव भाई एक बात करनी थी, आज आपने जैसे बोला कि कॉल दी थी मैंने वो 275 वाली, हाँ, तो सेम कॉल गौरव भाई ने दी थी, मतलब ये सौरभ भाई ने दी थी। हाँ, तो इसमें आप जैसे बोल रहे हो कि 275 पे ऐड करना था, हाँ, आपके साइड से वो कॉल नहीं आई थी शायद, क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा हूँ ना, तो आपने कॉल नहीं दी थी, मतलब मुझे नहीं आई थी। लेकिन सौरभ भाई ने ना वो 275 का एसएल दिया था उसमें। 275 का एसएल दिया था। आपका नाम क्या है? सूरज। आप मेरे ग्रुप में ऐड हो? आपके परसों वाली कॉल आ रही थी मुझे सब, आज कल की मतलब आज की नहीं आई सर। 1 मिनट रुको। मैं वैसे टारगेट बुक कर लिया था पहले, मतलब 355 में। सूरज नाम से मेरे पास कोई आईडी नहीं है। कल आपके कॉल्स आ रहे थे सब, मैं आपको चाहिए तो एक बार पिंग करूं क्या अभी वापस? 1 मिनट रुको। सूरज आप पता नहीं रिमूव हो गया मेरे पास से, कल नहीं परसों तक आई होगी आपके पास। परसों आप? हाँ परसों आई थी पास से। हाँ अभी ऐड कर देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद उसने क्या सर 275 का ऐसे लेट किया, 250 तक गया और फिर बाद में 450 का टारगेट दिया था, प्रॉपर टारगेट दिया उसने। जैसे आपने बोला था ना, बोला था और ऐड करने की। हाँ हाँ, 275 पे ऐड करने के लिए बोला था मैंने। ठीक है, चलो। आप लोगों के साइड से ना देखो, आप लोगों के बैच के साइड से मुझे थोड़ा रिस्पांस चाहिए। ठीक है, इसलिए हर किसी को एक्टिव होना पड़ेगा। आप लोगों ने सबने फी पे की है, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी फी पे नहीं की है या कोई फ्री में है ग्रुप में या ऐसा कुछ। ठीक है, हर किसी को, हर कोई रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई अपने अकॉर्डिंग नहीं करता है तो। इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सेशन आपका कंप्लीट होने के बाद आप इंडिपेंडेंटली अपने अकॉर्डिंग अच्छा ट्रेड कर पाओगे अगर आप डेली अपना होमवर्क करते हो।
ठीक है, मैं 5 सेशन नेक्स्ट 5 कमिंग सेशन देखूंगा कि आप लोग कितना एक्टिव हो उस चीज के लिए, और जो एक्टिव नहीं होगा उसके लिए फिर मैं आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बैच में ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा मैं आपको, जो एक्टिव सौरभ नहीं से ये रहेगा। क्वेश्चन था, हाँ जी। ये 275 आपने कैसे निकाला था? 27 देखो, ऑप्शन में ना कभी भी जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इमीडिएट जो है ना टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं निकाल सकते हो, लेकिन अगर वो देर में देता है ना टारगेट, यानी कि मोर देन 1 आवर के अंदर ऑप्शन कोई टारगेट अचीव करता है, तो वो उसकी जो टाइम डीके होता है ना, वो चीज अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जो टाइम की वैल्यू गिरती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट मिस हो जाता है, कभी कभी ये चीज होती है। इसमें क्या हुआ इस ऑप्शन में, मुझे लगा कि अब यहाँ से सडन स्पाइक आ सकती है, या एक बार उस सडन स्पाइक आने के 70% चांस थे, लेकिन एक बार रीटेस्ट करके ऊपर जाने के चांस थे, वो थे आपके 30%। तो वो 30% में आ गया कि एक बार रीटेस्ट करने गया नीचे और फिर ऊपर गया। वो मेरा 275 के अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बैंक निफ्टी को अटैच करके निकाला था, तो वो 275 से 280 के बीच में निकल रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे आया, तो वो 265 तक खींच दिया उसने नीचे डाउन साइड में, फिर वो ऊपर लेके गया, तो जहां मेरा 405 50 से 60 निकल के आ रहा था, वो वहां पे 440 से 50 लेकर के गया, यानी कि 10 रुपए की टाइम वैल्यू वो उसके अकॉर्डिंग खा चुका था वहां पे। ओके, अच्छा सर, मेरे को भी एक चीज पूछनी थी इसमें। हम्म सर जैसे इसमें क्वांटिटी हम किस तरह से बढ़ाते हैं, जब नीचे जाता है तब कि जब ऊपर जाता है तब? कभी कभी रीटेस्ट वाला टाइम होता है, डाउन साइड पे रीटेस्ट करने आ रहा है, तो हम जो है क्वांटिटी ऐड करते हैं रीटेस्ट पे। अदरवाइज पिरामिडिंग चलती है, पिरामिडिंग आपको बताऊंगा मैं बाद में। पिरामिडिंग यानी कि अगर मैंने सपोज पिरामिडिंग मतलब, सपोज मैंने इस लेवल पे बाय किया, ठीक है, ये ऊपर गया, सपोज यहाँ पे मेरा 10 रुपए का रेट था, ये 15 तक आया, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, ठीक है, नीचे आएगा, ठीक है, जब एक बॉटम क्रिएट कर लेगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा, देन अगेन नीचे आएगा, तो इस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग बनेगी सेकेंड, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग बनेगी थर्ड थर्ड मेरी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होता है, ना कि ऐसा होगा कि भाई ये तो मेरा स्टॉप लॉस है सपोज यहाँ पे कितने रुपए पे, 8 रुपए पे, आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पे आया 8 रुपए पे ऐड कर लिया, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, 6 रुपए पे आया, फिर ऐड कर लिया, वो इतने में ऑप्शन खत्म ही हो जाता है नीचे आते हुए। तो हमेशा जो बाइंग चलती है वो इस तरह से चलती है, ना कि इस तरह से। इस तरह से भी चलती है जब सपोर्ट ब्रेक होते हैं, अप साइड पे आता है, तो सपोर्ट पे रीटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ पे बाय किया जाता है। अगर मैंने यहाँ पे बाय किया, वैसे तो मेरे को यहाँ पे करना था, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पे एंटर हुआ हूं मैं, तो ये सपोर्ट एरिया है, उसके अकॉर्डिंग निकालूंगा, यहाँ पे बाय करूंगा, फिर अप साइड के लिए प्ले करूंगा वहां पे। जी ठीक है, चलो नेक्स्ट पैटर्न पे आ जाते हैं हम फिर से। अब जो आप लोगों को पैटर्न बता रहा हूं ना मैं, अभी जो बताने वाला हूं, इसको सही से कर लोगे तो इंट्राडे में एक पोजीशन आपको वैसी मिल जाएगी। इंट्राडे प्लस डे टाइम फ्रेम दोनों के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा, टारगेट भी दिखाऊंगा, कितने शानदार टारगेट निकलते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब इस पैटर्न को हर कोई ध्यान से देखना, ठीक है, सबसे पहले बता रहा हूं इवनिंग स्टार।
इवनिंग स्टार से कभी कभी हमें ये भी पता लगता है कि अब मार्केट का बॉटम क्रिएट हो चुका है या टॉप क्रिएट हो चुका है फॉर शॉर्ट टर्म। ये चीज हमें इवनिंग स्टार से पता चल जाती है कभी कभी। यहाँ पे 3 कैंडल को कंसिडर किया जाता है। सपोज मार्केट इस तरह से चल रही है, देन टॉप क्रिएट करती है, डे 1 पे एक कैंडल इस तरह से बनती है, ठीक है। डे 2 पे कैंडल आपकी इस तरह से बनी, ठीक है। डे 3 पे कैंडल इस तरह से बन गई। डे 1 अभी डे के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, डे के अकॉर्डिंग कंसिडर करना है, ठीक है। डे 2 देन डे 3। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा एक चीज कंसिडर करनी है, ए बनना चाहिए आपका, ठीक है। अपर साइड पे ए बनना चाहिए। इवनिंग स्टार में ए दिखना चाहिए आपको। ये ए दिख रहा है ना, ये ए है ये, ठीक है। ए बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस तरह से ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी और ये कैंडल बनी, इसको आप बोल दो इवनिंग स्टार, तो ये इवनिंग स्टार नहीं होगा। इवनिंग स्टार का मतलब है ए आपको दिखना चाहिए इवनिंग स्टार के अंदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है पैटर्न, पैटर्न बोल रहा है डे 1 की कैंडल जो है वो डे 3 की कैंडल के नीचे क्लोज दे देगी। डे 1 की कैंडल का जो बॉडी है उसके नीचे क्लोज देगी डे 3 की कैंडल। देन वी विल गो डाउन, यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस रखते हैं वैसे हाई का, ये आपका स्टॉप लॉस रहता है। टारगेट इसको निकाल लेना हाई से लेके बॉटम तक, ठीक है। प्लस कर देना 0.5, इनटू कर देना इसको, यानी कि सपोज 10 पॉइंट्स का बन रहा है, 10 पॉइंट्स इनटू 1.5, 15 पॉइंट्स का डाउन साइड पे टारगेट आपका मिल जाएगा आपको इजीली। सर रिपीट कर दो, नहीं समझ में आया। डे 1 की कैंडल क्रिएट हो रही है, डे 2 की कैंडल इस टाइप से क्रिएट होगी, डे 3 की फिगर बना लेना साथ के साथ, ठीक है। डे 1 की कैंडल जो फिगर बनेगी ना, तीनों कैंडल को मिला के ए टाइप फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे ए टाइप फॉर्म होगा। देन इसके बाद डे 1 की कैंडल जो है वो डे 3 की कैंडल, डे 1 और डे 3, डे 2 को भी भूल जाओ, डे 3 की कैंडल जो है वो आपका क्लोज होना चाहिए डे 3 की कैंडल का, कहां पे, डे 1 की कैंडल के बॉटम के नीचे, यानी कि जो उसकी बॉडी होगी डे 1 की बॉडी के नीचे आपका क्लोज होगा डे 3 का। डे 3 की कैंडल का क्लोजिंग जो होगी वो डे 1 की कैंडल की बॉडी के नीचे होनी चाहिए। जो डे 1 की कैंडल का लो होगा, बॉडी का लो होगा, उस लो के नीचे आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए डे 3 की। तो ये कंडीशन आपकी बताएगी कि आप डे 3 पे टाइमिंग विल बी सेम 3:15, वहां पे आप सेल साइड की पोजीशन क्रिएट करोगे, देन वहां से ये नीचे जाएगा, उसके चांसेस 95%। सौरभ भाई एक डाउट था। हाँ बताओ। ये जो कैंडल है ये रेड या ग्रीन ये मैटर नहीं करता? जब आपका ए फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा ना, सौरभ भाई एग्जांपल के साथ दिखा सकते हो क्या चार्ट पे? वो मैं दिखाऊंगा, चार्ट पे दिखाऊंगा मैं भी, ठीक है। ये ग्रीन या रेड कैसी भी हो सकती है, ठीक है। ये बनेगी ही इसी तरह से। देखो क्लोजिंग डाउन आएगी, कैंडल की क्लोजिंग अगर डाउन आ रही है मतलब वो रेड कैंडल होगी। कैंडल अगर ऊपर लेके जा रही है तो वो ग्रीन कैंडल होगी। अगर बीच में आपका ए टाइप फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कैंडल किसी भी तरह से हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तो आपको ए टाइप फॉर्म, इसीलिए मैंने बोला ए पे ध्यान देना है आपको। ए का ध्यान दे दोगे तो आपको कैंडल देखना ही नहीं पड़ेगा रेड है, ग्रीन है, क्या है। इसका टारगेट कैसे निकालेंगे एक बार बता देना सर, और स्टॉप लॉस।
वो मैं बता देता हूँ। गौरव- स्टॉप लॉस जो होगा डे 2 का हाई जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे, ठीक है। वन बाय वन करके क्वेश्चन पूछा करो। स्टॉप लॉस डे 2 का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस रहता है। टारगेट जो हम लेके चलते हैं यहाँ पे, टारगेट क्या होगा, डे 2 का हाई, डे 3 का लो। सपोज इसके बीच का डिफरेंस निकल के आया 10 पॉइंट्स, इसको कर दो इनटू 1.5, देन आपका 15 पॉइंट्स का टारगेट निकल के आया। तो ये टारगेट निकलता है। अब बताओ किसी क्या क्वेश्चन है। गौरव सर, जैसा अभी लास्ट अपने सौरभ भाई ने मेरे को अपने को ग्रुप में मारुति का भेजे थे, तो उस पे खाली एक टाइम, जैसा अभी लास्ट डे 1 ए बन रहा है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार बन रहा है, तो उसमें खाली एक बार आप समझा दोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। अभी बताता हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। वो जी अभी ध्यान रखना, मुझे अभी बताना आप, अभी मैं देखूंगा जी उसको सर। भी, ठीक है। तो ये इवनिंग स्टार समझ आ गया ना सबको? जी सर। हाँ भाई आ गया। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारा मॉर्निंग। इवनिंग स्टार जो बनेगा ना वो टॉप पे बनेगा ज्यादातर, जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है तब इवनिंग स्टार आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ मॉर्निंग स्टार पे। अब मॉर्निंग स्टार में इसी का अपोजिट हो जाएगा, ये आपको बॉटम पे क्रिएट होता हुआ दिखता है, ठीक है। बॉटम पे क्रिएट होता हुआ दिखेगा डे 1 की कैंडल, देन डे 2 की कैंडल, देन डे 3 की कैंडल। डे 1, डे 2, डे 3। अब यहाँ पे सेम वही प्रिंसिपल्स हैं। डे 3 की कैंडल क्या बोल रही है, डे 1 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए डे 3 की कैंडल। देन उसके बाद हम यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बनाते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो डे 2 की कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देन टारगेट जो हम लेके चलेंगे डे 2 का लो, देन डे 3 का हाई, उसके बीच का डिफरेंस सपोज 20 पॉइंट्स का है तो इंटू 1.5 इक्वल टू 30 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा, एंड 20 पॉइंट्स का वही आपका डे 2 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पे। सर रिपीट कर दो। कर देता हूँ रिपीट। वो ड्रॉ करने के चक्कर में सब मिस हो जाता है। ड्रॉ आप बाद में किया करो, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लो, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ड्रॉ करो आप लोग। गौरव भाई मैंने जो एक होमवर्क किया था उसमें मैंने ना एक क्वेश्चन पूछा था, वो चाहिए तो फिर बाद में क्लास के बाद ये करते हैं। ठीक है। देव शर्मा भाई म्यूट कर सकते हो क्या? वो आपकी तरफ से नॉइज आता है यार। थैंक यू। हो गया सर? ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका? अब ये इस टाइम कौन ज्वाइन कर रहा है? ये शुभम तवर। अच्छा। चलो क्लियर है ना ये?
उसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इवनिंग स्टार का ही अपोजिट हो जाता है इसमें, ठीक है। सेम कंडीशंस होती है, डे 2 के नीचे आप स्टॉप लॉस रखते हो, डे 3 और 2 का आपका हाई और बॉटम के अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीपल कर दोगे 1.5 से, तो आपका उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट निकल के आ जाएगा अप साइड का। क्लियर है सर? टारगेट बताना, टारगेट क्या? डे 2 का बॉटम और डे 3 का टॉप इनटू 1.5, ये आपका टारगेट रहता है। डे 2 का बॉटम, डे 3 का टॉप, हाँ, माइनस करना है, इनटू 1.5। माइनस करना है इनटू 1.5। माइनस नहीं करना है, डे 2 का बॉटम से लेकर डे 3 का हाई का डिफरेंस निकाल लो, उसको अच्छा, 1.5। तो सर डिफरेंस तो माइनस ही हो गया ना, मतलब डे 2 का बॉटम, डे 3 का टॉप माइनस करके इनटू 1.5, है ना? ठीक है। हो गया सर। ओके, पहले ये क्या बोल रहे थे, अभी किसी ने पूछा था मारुति के ऊपर। हाँ जी, मारुति में बना हुआ है सर वो इवनिंग स्टार। कहाँ बना हुआ है इवनिंग स्टार, बताओ। ये 3 कैंडल, ये इवनिंग स्टार है। नहीं वो ये जो भाई बताओ। ये बोल रहे थे कि इसमें मारुति में बना नहीं, आपने भी पूछा ना, आपने भी बोला ना बना हुआ है, आपने तो डायरेक्टली ये चीज बोली है बना हुआ है। अब दूसरी चीज है कि जब मॉर्निंग स्टार बनेगा तो वी होना चाहिए, जैसे इवनिंग स्टार में ए होना चाहिए, वैसे मॉर्निंग स्टार में वी स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका। भैया आईसीआईसीआई बैंक में 3 दिसंबर को बना भैया इवनिंग स्टार। हेलो सौरभ भैया। एक मिनट। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? आईसीआईसीआई बैंक 3 में दिसंबर को भी नहीं बन रहा भैया। 3 दिसंबर को बना भैया। नहीं, वो मैं आंसर दूंगा। अभी आपका क्वेश्चन क्या है, अभी वो बताओ। मैं ये इवनिंग बोल रहे हो ये इवनिंग स्टार देख रहा हूँ। हाँ भैया 3 दिसंबर को। इवनिंग स्टार है। नहीं 3 दिसंबर को रेड लिखा कैंडल, ना। हाँ जी, रेड कैंडल थोड़ी नीचे होनी थी थर्ड। एक करके अब आप ही, या तो आप ही जवाब दे दो या मैं समझा देता हूँ उसको। एक करके बोला करो, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हो ना इवनिंग स्टार, मैंने क्या बोला? डे 1 की कैंडल, डे 2 की कैंडल, देन डे 3 की कैंडल। डे 3 की कैंडल क्या बोलती है? डे 1 की कैंडल के बॉडी के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो बॉडी तो यहाँ तक है ना इसकी, और इसने क्लोज दिया है ऊपर, तो इसके नीचे क्लोज होना चाहिए ना यहाँ पे। तो भैया मैंने जीरोधा का खोला हुआ है, तो जीरोधा में क्या है, उसको पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। आपके वाले इसमें जो इसमें इस वाले सॉफ्टवेयर में वो इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जीरोधा में पूरी। फ्यूचर का चार्ट तो नहीं खोला हुआ आपने? नहीं भैया नहीं, चार्ट तो नहीं खोला हुआ कैश आपने? कैश का खोला हुआ, कैश का। मैं आप किसका? कैश का चार्ट खोला हुआ, कैश का। रिलायंस का खोल रखा भैया। सॉरी रिलायंस में बना भैया, रिलायंस में मारुति का चार्ट है भैया, रिलायंस में बना, रिलायंस में चेक कीजिएगा। एक चार्ट पे मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। फिर आप पहले मैं एक बार कंडीशन दिखा तो दूं ना आपको, कैसी फिगर होनी चाहिए। भैया रिलायंस खोलिएगा, रिलायंस। ठीक है, जब आपसे होमवर्क, लो जी रिलायंस खोल देते हैं। रिलायंस में 3 दिसंबर को बना भैया। ये ना जी ये बन रहा है, जी बिल्कुल भैया। ठीक है। ये बन रहा है, ये हाई है, ये बॉटम है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टारगेट होना चाहिए जो, वैसे तो नेक्स्ट डे डाउन मारा है अच्छा खासा, उसके नेक्स्ट डे भी लेके गया है, ठीक है। अब या तो ये हाई रख के आप बॉटम का वेट करो, उसके अकॉर्डिंग टारगेट वैसे अचीव हो चुका है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। यहाँ पे देखो ये बन रहा है इवनिंग स्टार है, डे 1, डे 2, डे 3। डे 3 की कैंडल क्या बोल रही है? डे 1 के नीचे क्लोज दे दिया है, यहाँ पे सेल किया, नेक्स्ट डे नीचे, देन रीटेस्ट, फिर नीचे।
करेक्ट। सर सौरभ भाई आपने जैसे बोला था कि मोस्टली यूनिक स्टार अपर साइड में फॉर्म होता है, तो अगर ये नीचे होगा तो भी चलेगा? नीचे कहाँ हो रहा है? होगा तो ऊपर ही, चाहे स्विंग टॉप बनाएगा, ये स्विंग टॉप बोलते हैं इसको। ये देख रहे हो ना, ये देखो, ये नीचे आई मार्केट, नीचे आई, देन स्विंग टॉप बनाया ना, एक टॉप बना है, ये स्विंग टॉप बोलते हैं इसको। ये टॉप बन रहा है, ये बना रहा है तो मतलब टॉप बन रहा है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट गिरती हुई में आपको यहाँ पे इवनिंग स्टार बनता हुआ दिख जाएगा, ऐसे नहीं होगा कभी भी, ठीक है। गिर रही है, स्विंग टॉप बनाया, ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ये यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार दिखेगा, ठीक है। अब मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, ठीक है, बाकी आप लोगों का होमवर्क रहेगा फिर, ठीक है। लो यहाँ बहुत अच्छे दो दिख जाएंगे मॉर्निंग स्टार, ये लो, एक मॉर्निंग स्टार, दूसरा मॉर्निंग स्टार, ठीक है। डे 1 की कैंडल के हाई के ऊपर डे 3 की कैंडल का, डे 3, डे 2, डे 1, डे 1 की कैंडल के ऊपर डे 3 का क्लोज आ गया है, यहाँ पे कर लिया बाय, देन नेक्स्ट डे ये लो अप, ठीक है। स्टॉप लॉस तो ये रहेगा, ये ले लो। स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं किया है ना इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनना चाहिए था, रीटेस्ट करा, नीचे गया, फिर यहाँ पे फिर से एक मॉर्निंग स्टार बना दे, देन अप, अभी और ऊपर जाएगा ये। सर एक बार इसमें कंडीशन रिपीट कर दो मॉर्निंग स्टार के अंदर में कि डे 3 या डे 2 की कैंडल क्या होना चाहिए रेस्पेक्ट टू डे 1 कैंडल। क्या बोल रहे हो कंडीशन? मैं आप इसकी कंडीशन एक बार रिपीट कर दो कि डे 3 की कैंडल कितनी वो होनी चाहिए डे 2 या डे 1 की रेस्पेक्टिव। कितनी का कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ 2-3 कंडीशंस है। वी फॉर्म होना चाहिए मॉर्निंग स्टार में, डे 1 की कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए डे 3 की कैंडल का, बस ये 2 कंडीशन है, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं। वी फॉर्म हो रहा है, डे 1 की कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोज आ गया यहाँ पे बाय करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट इसके अकॉर्डिंग रखो। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। चलो, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार सब अब 15 मिनट में नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी आज क्या किया हमने, एंगल फिंग, बुलिश एंगल फिंग, बेरिश एंगल फिंग, ठीक है। एडिशनल सेकंड थिंग आपका मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा वर्क करता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। भाई इसमें ये समझ गए हम, लेकिन अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ मतलब अगर वैल्यूज के अगर एक बार एग्जांपल दे देंगे तो फिट हो जाएगा प्रॉपर्ली। इसके एग्जांपल के साथ बोलो, क्या एग्जांपल देना है? अभी ये पूरा समझ गए कि यूनिक स्टार और ये कैसे फॉर्म होता है, एक बार इस पे वैल्यूज के साथ आप प्लीज एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस निकाल के दे दो, मतलब ऐसे एक ठीक से याद रहेगा हमेशा। ये आपका क्या क्रिएट हो रहा है, मॉर्निंग स्टार वी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कंडीशंस एप्लीकेबल हो रही है पूरी, डे 3 की कैंडल का डे 1 के ऊपर क्लोज भी आ गया है। अब ये रहा लो, डे 2 की कैंडल, डे 2 की कैंडल का लो, ठीक है, और डे 3 की कैंडल का हाई निकालो, कैलकुलेटर खोल लो, जिसका क्वेश्चन है वो यहाँ पे 35700 ले लो, 35700 लो है बॉटम पे, अपसाइड पे शैडो तक लेना है 36800, 1100 पॉइंट 36800 से
प्लस 1100 कितना हुआ? 36,800 प्लस 1100 कितना हुआ? 37। क्वेश्चन पूछ के आप लोग गायब हो जाते हो ना, ये बहुत गंदी आदत है आप लोगों की। यहाँ पे आपका 1100 पॉइंट का बना इंटू 1.5, ठीक है, करो इसको, कितना हुआ ये? 1650 पॉइंट का आपका ये 1650 हुआ। हाँ ठीक है, 36,800 प्लस 1650, ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर अभी अपसाइड पे। ओके ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। ये वाला जो ए है, जो इन्वर्टेड ए, इसको मतलब ये बीच वाली कैंडल को मॉर्निंग स्टार थोड़ी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब चलता है ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ी बॉडी है ना उसकी। ऐसा कुछ नहीं है, किसने बोला ये चीज? मुझे पता नहीं है एक्चुअली, कैंडल वैसी रहती है इसकी वजह से मैंने पूछा। नहीं नहीं, आपको ए और आपको कैंडल को देखना ही नहीं है, आपको ए और वी देखना है, और कुछ आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी इवनिंग स्टार है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये भी मेरे अकॉर्डिंग इवनिंग स्टार है, क्योंकि ये ए बना रहा है। मैं सिर्फ ए और वी देखूंगा, मेरे को मतलब ही नहीं है वहां पे किस टाइप की कैसी कैंडल बन रही है। ठीक है, ये लो नेक्स्ट डे हैमर बना दिया, बेरिश हैमर, उसके बाद फिर गिरना था, फिर एक बड़ी कैंडल डाउन साइड पे। समझ रहे हो ना? बस ए और वी देखना है, और सारी चीजें भूल जाओ। कोई यूट्यूबर या कोई भी क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, वो सब चीज भूल जाओ। मेरी वीडियो उठा के देख लेना आप लोग। ठीक है, निफ्टी को 18,300 के पास बोल दिया था, 16,800 आ जाएगा। लो निकाल के देख लेना अभी का क्या है, 16,795-94 का लो है, 16,800 के पास से ही घूमा है। नेक्स्ट वीडियो बनाई है कि अभी ये बॉटम क्रिएट हो गया, 16,700 के नीचे क्लोज नहीं देगा निफ्टी। 16,700 के नीचे आया ही नहीं है, 16,900 का लो बनाया और वहीं से फिर उठ गया। ठीक है ना, और 2 दिन से देख लो 300, 400 पॉइंट की रिकवरी दे रहा है निफ्टी और बैंक में, और बैंक निफ्टी तो अलग ही चल रहा है, 1600-1700 पॉइंट बढ़ गया। करेक्ट है। ठीक है ना, तो पैटर्न्स मेरे अकॉर्डिंग देखने हैं, तो जो चीज बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। मॉर्निंग स्टार कैसा होता है कैसा नहीं होता वो चीज भूल जाओ, जो पहले देखा है वो चीज भूल जाओ। अब मॉर्निंग स्टार अलग बनते हैं, पहले अलग बनते थे, ये चीज माइंड में रखो बस। क्लियर है? हाँ भैया। चलो, अब किसी को डाउट है तो फटाफट, 3 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, सब लोग क्लियर करो। किसी को नहीं है डाउट? भैया हेलो हाँ भैया, जी बताओ। ये अदानी एंटरप्राइजेज को खोलना जरा। ये लो जी, अदानी 26 नवंबर को देखना है। इवनिंग स्टार होगा क्या? इसको भी इवनिंग स्टार बोलेंगे? ये 26 बन गया, इवनिंग स्टार बन गया। आज मॉर्निंग स्टार बन गया, वी बन रहा है, ब्रेकआउट भी आ गया, बाय करना चाहिए था। अब मूव देगा यहाँ से अच्छी खासी। भैया मैं इसको कह रहा हूँ 26 नवंबर वाला देखिएगा जरा। ये इवनिंग स्टार था, यहाँ पे सेल किया तो ये आया, डाउन साइड मार दिया इसने। ओके भैया, ठीक। ये इसमें यार मॉर्निंग स्टार कैसे बना? हाँ, आज मॉर्निंग स्टार आप बता रहे हो ना, ये बन रहा है ना, वी बन रहा है ना, ये देखो ना, उसकी वी भी बन रहा है। जो कैंडल डी है वो तो नीचे नहीं आई। हाँ, कौन सी? क्लोज नहीं दे रही D2 कैंडल से ये आपको कैंडल नीचे ऊपर, मैंने क्या बोला आपको? फिर वही नीचे ऊपर की बात कर रहे हो। ए और वी देखना है आपको, उसके अलावा और कुछ देखना ही नहीं है। कैंडल को छोड़ो, वहां पे कैंडल नहीं भी होगी, ए और वी देखना है बस आपको। अच्छा ठीक है ना? ठीक है भैया, थैंक यहाँ यू। पे ये देख लो, ये बन रहा है आपका इवनिंग स्टार, ये सेल किया, ये इतना बड़ा फॉल, यहाँ पे फिर से इवनिंग स्टार सेल किया नीचे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, उससे मतलब ही नहीं है। स्टॉप लॉस भी लगेंगे, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, लग सकते हैं। यहाँ पे देखो मॉर्निंग स्टार बना, ये मूव आई है इतनी अच्छी खासी।
और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। चलो ठीक है, होमवर्क हर किसी से रिक्वेस्ट कर लेना, जो नहीं करेगा उसको नेक्स्ट सेशन ज्वाइन नहीं करने दिया है। मतलब अभी 4 सेशन तक देखूंगा आप लोगों का क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, उसके बाद नहीं ज्वाइन कर पाओगे फिर आप। ठीक है? ठीक है भैया, थैंक यू भैया। प्रीवियस डे का होमवर्क एक बार चेक कर लेना। हाँ, जिसका चेक नहीं किया, एक्चुअली आज मैं थोड़ा फैमिली के साथ बाहर गया हुआ था, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं फिर मतलब 2 कॉल दी, उसके बाद मैं नहीं दे पाया ग्रुप में भी। मैं चेक कर लूंगा और बाकी टाइमली। ठीक है, सारी चीजें वैसे मैं चेक करता हूँ ऑलरेडी डेली। ठीक है भैया, चेक, वो आज चेक कर ठीक है भैया, चेक कर लेना, हमारी मेहनत बेकार ना जाए, क्योंकि रात 2-3 बजे तक काम किया था। ठीक है भैया, थैंक यू। आपका जब वो आ रहे थे ना, मैसेज आ रहे थे, मैं उठा हुआ था उस टाइम पे। अच्छा भैया, ठीक है भैया, ठीक है? थैंक यू भैया, हाँ, थैंक यू। मैं उठा हुआ था, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपका मैंने चेक अभी नहीं किया है, मैं करूंगा चेक आपका। ओके भैया, ओके। दरअसल क्या था, मेरा वाला वर्क भी चेक नहीं किया आप। मैं सबका चेक करूंगा अभी, आप लोगों को अभी आधे घंटे के अंदर सबका चेक करके भेजूंगा। ठीक है? ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, ओके, चलो जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट। बाकी जो आज करवाया उसको भी सही से करना है। ठीक है? आगे आने वाले जो चीजें अभी बिल्कुल सिंपल चीजें चल रही है, आगे आने वाली और कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा फिर। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके जी, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।